Hello students, in this video we will discuss Fresnel biprism experiment. Okay, now Fresnel biprism experiment जो है ये interference and diffraction में आता है and जैसे Young's double slit experiment था, it was used to study interference of light, वैसे ही Fresnel biprism experiment is also used to study interference of light. Now before we go on to the biprism experiment, let's look at a simple prism. मान लो ये एक source of light है, इस सोर्स ऑफ लाइट से ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है ए एंड मैं ये मान रहा हूं दिस इज अ थिन प्रिज्म. ओके ओके नाउ ये जो थिन प्रिज्म है यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है. नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, हम लोग मानते हैं कि दिस रे इज नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर normal incidence. Now when you have a near normal incidence, उस केस में ये ray of light हमें पता है कि प्रिज्म के पास से पास होने के बाद it will change its direction. So ये फाइनली आपकी इमर्जेंट रे है. तो यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल बिकम्स योर एंगल ऑफ डेविएशन एंड आपको ये एंगल ऑफ डेविएशन पता है a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1. ओके, फॉर थिन प्रिज्म ये फॉर्मूला होता है. ओके, नाउ अगर जो कोई यहां से ये रे ऑफ लाइट को देख रहा है तो उसको ये वो गैस नहीं कर पाएगा कि रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है. यहाँ पे जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के लिए तो ऐसा ही होगा ना, उसके लिए तो यही होगा कि उससे लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग समवेयर फ्रॉम हियर. करेक्ट, बिकॉज दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग दिस वे. ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म, ये जो आपका मेन सोर्स है या प्राइमरी सोर्स है, इसके जगह पे एक वर्चुअल सोर्स क्रिएट कर देता है एंड जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो यहां से आ रही है. ओके, सो प्रिज्म यही चीज करता है, ये एक नया वर्चुअल सोर्स क्रिएट कर देता है. अब मान लो दो प्रिज्म्स है आपके पास, तो दो प्रिज्म्स है तो दो इस तरह से वर्चुअल सोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे एंड यहां से जो भी रे ऑफ लाइट में वेरिएशन आएगी वो सारा वेरिएशन जो है, सी आई रिपीट इट अगेन. सो वन प्रिज्म इज क्रिएटिंग वन वर्चुअल सोर्स. इफ यू हैव अनदर प्रिज्म इट विल क्रिएट अनदर वर्चुअल सोर्स एंड ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस से जो हम लोग मान रहे हैं रे ऑफ लाइट आ रही है वो एक्चुअल में तो ओरिजिनेट यहीं से हो रही है ना. तो विच मीन्स आई कैन से दिस, यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है एंड मान लो कि नीचे और एक प्रिज्म हो तो और एक जो वर्चुअल सोर्स क्रिएट होगा, वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो दोनों रेज ऑफ लाइट वो ओरिजिनेट यहीं से हो रही है. तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे चेंजेस इस रे ऑफ लाइट में और इस रे ऑफ लाइट में रिफ्लेक्ट होंगे. करेक्ट, so I can say that this source, this virtual source and another virtual source will be perfectly coherent, क्योंकि हमें इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट के लिए कोहेरेंट सोर्सेस ही चाहिए. ठीक है, सो एटलीस्ट वन प्रिज्म आपको ये समझ में, इट विल प्रोड्यूस वन वर्चुअल सोर्स. तो आपको बाय प्रिज्म इसलिए चाहिए क्योंकि इट विल प्रोड्यूस टू वर्चुअल सोर्सेस. अब ये बाय प्रिज्म कैसा दिखता है, लेट मी शो इट टू यू. ओके, सो ये जो बाय प्रिज्म है, दिस बाय प्रिज्म इज दिस. मान लो ये ग्लास स्लैब है, इस ये थिन ग्लास प्लेट है, इसमें से ये वाला पार्ट चिप ऑफ कर दो तो दिस इज हाउ अ बाय प्रिज्म वुड लुक टू यू. ये बाय प्रिज्म जो है वो ऐसा होगा. ओके फाइन. ओके, नाउ ये बाय प्रिज्म जो है ये दो वर्चुअल सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो लेट मी शो इट टू यू अगेन. ओके, सो ये आशीष अरोरा सर की बुक है, उस बुक में से ये डायग्राम मैं यूज कर रहा हूं. ओके, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे ये आपका बाय प्रिज्म है, ये आपका मेन सोर्स है. ये मेन सोर्स क्या कर रहा है, ये आपको पता है यहाँ से जैसे ये रेज ऑफ लाइट आएंगी ये ऐसे डेविएट हो रही है एंड इट विल अपीयर एज इफ दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सिमिलरली ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये नीचे वाला प्रिज्म का जो नीचे वाला पार्ट है और एक वर्चुअल सोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है. So now biprism is producing two virtual sources which will now behave like your coherent sources. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब एक बार हमें ये चीज पता चल गई कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है. अब अगर जो आपको फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है, सो अब
एक एक चीज आगे जाता है. ओके, सो दैट्स से दिस इज योर बाय प्रिज्म, दिस इज योर मेन सोर्स एस. अच्छा, यहां से बहुत ही स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है एंड ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है. नाउ ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से ऐसे जाएगी एंड यहां से फिर ऐसे निकल जाएगी. सिमिलरली ये रे ऑफ लाइट यहां से इस तरह से निकल जाएगी. ओके, नाउ जब ये रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, सी इफ यू सी ये जो रेड लाइन है एंड ये जो ब्लू लाइन है इसके बीच का एंगल बहुत ही छोटा है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो विच मीन्स ये जो आपकी ब्लू लाइन है विच इज दिस एंड ये आपकी जो रेड लाइन है, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. सो इफ दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो इस रेड लाइन के बीच में एंड ये रेड लाइन के बीच में जो भी एंगल प्रोड्यूस होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. आई ड्रॉ इट ओवर हियर. लेट्स से ये आपकी रेड लाइन है एंड ये आपकी फाइनली वो लाइन है इमर्जेंट रहे, तो इनके बीच में ये जो एंगल प्रोड्यूस होता है दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. सो सिमिलरली बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अगर जो ये लाइन इसके साथ यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस कर रही है इस लाइन के साथ, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इवन दिस एंगल विल बी इक्वल टू योर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. ओके, the reason is because I am saying this line and this line are almost parallel to each other. Now if this is your angle of deviation delta, ठीक है, ये आपके दो वर्चुअल सोर्सेस हो गए S1 and S2. ओके, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज A एंड यहाँ पे फिर यू हैव लेट्स से अ स्क्रीन. लेट्स से वी हैव अ स्क्रीन ओवर हियर एंड इस स्क्रीन पे हमें ये इंटरफियरेंस पैटर्न मिल रहा है. ये यहाँ पे दिस इज वेयर यू विल गेट द इंटरफियरेंस पैटर्न. ओके, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज B. सो दिस इज स्क्रीन. ये दिस विल बिहेव लाइक स्लिट. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज D. ओके, सो फाइन. अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो भी हमें सारे एंगल्स स्मॉल है. ओके, सो यहाँ पे जो भी आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगी दैट फ्रिंज विड्थ वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, सो x इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी. ओके, सो दिस इज लैम्डा d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, दैट इज a प्लस b डिवाइडेड बाय स्मॉल d. स्मॉल d इज दिस डिस्टेंस. अब हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस d? ओके, सो यहाँ पे इफ दिस एंगल इज डेल्टा, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा. ना इफ दिस एंगल इज डेल्टा तो यहाँ पे tan डेल्टा कितना होगा, tan डेल्टा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज d बाई 2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस विच इज इक्वल टू a. ओके, so your d would be equal to a tan delta by 2. Sorry, your d would be equal to a tan delta by 2. Okay, so अब d के जगह पे let me put this. So my x becomes equal to lambda a plus b. Okay, d के जगह पे a tan delta by 2. Therefore, ये जो फ्रिंज विड्थ है दिस इज 2 लैम्डा a प्लस b अपॉन a. अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स tan डेल्टा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डेल्टा एंड डेल्टा इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ डेविएशन विच इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1. सो फ्रिंज विड्थ जो है आप x या काफी सारे बुक्स में बीटा लिखा जाता है, दिस इज 2 लैम्डा a plus b divided by a and this is written as a into mu minus 1. Okay, अब आप इसको यूज कैसे करोगे, हाउ वुड यू यूज दिस? अच्छा, आई मेड अ स्मॉल एरर ओवर हियर. ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो ये 2 नीचे नहीं होगा. सॉरी, दिस 2 वुड बी ओवर हियर
तो यहाँ पे भी ये 2 यहाँ पे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे ये 2 जो है वो नीचे ही होगा एंड यहाँ पे भी ये जो 2 है वो नीचे ही होगा। ओके फाइन। So this is your fringe width. I'll again write it. This is equal to lambda a plus b upon 2a mu minus 1. Okay. Now how can you use this? How can you use this formula? या ये आप कहाँ पे यूज करोगे? अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है इट इज कैरिड आउट इन एयर एंड जब आप एयर में कैरी आउट करते हो, सो डू एन एग्जांपल ओवर हियर। सो व्हेन यू कैरी आउट इन एयर इट इज फाउंड दैट योर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 4 mm. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वुड हैपन इफ यू डिप दिस एंटायर सेटअप इन वाटर। उस केस में जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? ओके, नाउ जैसे ही आप इसको पानी में डिप करोगे दो चीजें चेंज होंगी। वेवलेंथ इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज एंड म्यू इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म with respect to the surrounding. Okay, so let's do this. So in air, for air you have to write this is air, a plus b 2a. This is refractive index of glass upon refractive index of air minus 1. Okay, now if you want to calculate fringe width in water, x in water, this will be equal to lambda in water a plus b 2a refractive index of glass upon refractive index of water minus 1. बाकी सारे नंबर्स चेंज नहीं होंगे ना, a and b are distances, तो वो तो चेंज होंगे नहीं। If I take the ratio refractive index ये fringe width in water upon fringe width in air, what you will find is सारी चीजें कट हो जाएंगी, बस क्या बचेगा? लैम्डा इन वाटर डिवाइडेड बाय म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा इन एयर इंटू म्यू जी बाय म्यू ए माइनस 1। ठीक है, now you can just remember this formula. Let's say x1 by x2 is equal to lambda 1 by lambda 2 into यहाँ पे ये आएगा न्यूमरेटर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास a, so refractive index of 2 minus 1 divided by refractive index of glass refractive index of 1 minus 1. Okay, now this is the formula that you will have to remember. And if you do not remember this, अगर जो आप बस ये एक फॉर्मूला जो है वो याद रखते हैं, when that is good enough. Okay, ये this is good enough. अच्छा, now क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, so अब इसको हम लोग सॉल्व करता है. Let's solve this. Fringe width in water नहीं पता, फ्रिंज विड्थ इन एयर 4 mm. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स wavelength in water upon wavelength in air, this is basically the definition of 1 by refractive index of water. So this is refractive index of water into refractive index of glass minus 1, क्योंकि आप refractive index of air जो है वो 1 ही मानोगे, एंड ये हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू divided by mu w. अब ये mu w will get cancelled. अब this is a fringe width in water upon 4. Refractive index of glass आप roughly 3/2 मान सकते हो, so 3/2 minus 1 and this will be 3/2 minus refractive index of water is 4/3. So आप solve करोगे तो you will get this as 12 mm. So fringe width in water would be equal to 12 mm. ठीक है।